देखो बच्चों, आज फिर हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लेके आए मैथ का। इतना आसान क्वेश्चन था, शकल सूरत में देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट बहुत शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजी, बहुत कम टाइम में आप कैसे सोल्व कर पाओगे। उसके लिए देखना क्या लिखना है। आपने क्या कोशिश करनी है, पहले एक ऐसी इक्वेशन सिलेक्ट कर लेनी है जिसका कोफिशिएंट, पहला कोफिशिएंट 1 हो। इससे क्या है, काम आपका और भी आधा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ज्यादा लग जाएगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन अगर इक्वेशन किसी को का कोफिशिएंट 1 है, पहला कोफिशिएंट अगर 1 है, जैसे सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको पहले नंबर पर लिखोगे तो काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखो क्या शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। आपने ऐसे लिखना है, लिख लो इसको। पहली जो सेकंड इक्वेशन उसको लिख देते हैं 1 अल्फा और 3, ठीक है, 1 अल्फा 3। फिर जो सी मर्जी लिखना लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम। 2 3 पहले नंबर वाली इक्वेशन लिख देता हूं मैं -1, और अब थर्ड वाली लिख लेता हूं ये -1 और बीटा, ठीक है। ये आपने किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में +2 क्लास में। अब ओगोमेट्री मैट्रिक्स वैसे तो बीएससी का टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान बात है, इतनी बड़ा कुछ है नहीं कि आपको आए ना। जो इक्वल टू के कोफिशिएंट है वो ऐसे निशान डाल के है ना आप आगे लिख दो, ऐसे निशान डाल के आप आगे लिख दो। जैसे सेकंड इक्वेशन पहले नंबर पे लिखी है तो उसका आगे पीछे मत करना भाई। जैसे सेकंड इक्वेशन पहले नंबर पे लिखी है तो उसका कोफिशिएंट भी पहले नंबर पे लिखना, वैसे निशान ऐसे ही डला रहेगा। फिर ये 5 वाली लिखी है, फिर 7 वाली। ये मैट्रिक्स बना लेना, मैथ में इसको ओगोमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, आप इजीली बना भी लोगे। इसके बाद क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है इसके नीचे दोनों एंट्री को 0 बना देना। 0 कैसे बनाओगे, रो ऑपरेशन लगा के, जो आपके, क्योंकि ये कंप्यूटर एग्जाम है तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो रो ऑपरेशन लिख देना, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से माइनस करना है। अल्फा 3 और -4 करो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0, ये 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 अल्फा, और 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे माइनस का 7, और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 13। अब यहां पर 0 बना तो पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे -3 अल्फा, और फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा -9, और ये आपका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसमें से माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 19 बन जाएगा। ये बन गया आपका। इतना काम कर लेना, इतना तक ही काम है जो है। इसके बाद तो बहुत आसान है। क्या, इसके बाद सुनो, अगर बच्चों बोल रखे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अगर आपके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी है तो यहाँ पर कोई ना कोई रो 0 बननी चाहिए थी, पूरी तरह से पूरी की पूरी रो 0 होनी चाहिए, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी हो जाए। अब पूरी की पूरी रो 0 कब होगी, देखा, समझना इस बात को। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, यहाँ 0 बन गया। यहाँ 0 क्यों नहीं बना, यहाँ 0 क्यों नहीं बना, क्योंकि प्रोपोर्शनल नहीं थे। देखो सोच के देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते 0 बन जाता। अगर यहाँ 6 होता, 2 से मल्टीप्लाई करते माइनस करते, वो भी क्या बन जाता, 0, क्योंकि दोनों ही 2 टाइम थे। तो अब क्या है, ये 0 रो तभी बन सकती है जब ये दोनों रो क्या हो, ये जो दोनों की दोनों रो है ना प्रोपोर्शनल हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो। तो वो कब हो सकता है, जब इनकी रेशो सेम आए। तो शॉर्ट ट्रिक है, रेशो लगा दो आप, 3 - 2 अल्फा डिवाइड बाई -1 -3 अल्फा इज इक्वल टू -7 बाई बीटा -9 और 13/9। ये बन गया। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ पुट कर देंगे। देखो कैसे निकलेगी, पहले इसी की और इसको इक्वल टू का, क्योंकि इक्वल टू में 3 चीजें ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो आप जिसको चाहो जैसे यूज कर सकते हो। तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट इसके इक्वल मान लेता हूँ, और या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 19 के 3 के साथ करोगे तो 57 माइनस का 38 अल्फा, और इक्वल टू में लिखा जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो -13 और माइनस का 39 अल्फा। इसको सोल्व करोगे, अल्फा को इस साइड ले आओ, प्लस अल्फा हो गया, इसको उस साइड ले जाओ, ये 70 हो गया, माइनस का -70 अल्फा की वैल्यू आ गई, इजीली निकाल सकते हो। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर करोगे, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 7 6 हो गया, और ये 133 हो जाएगा ये आपका, इज इक्वल टू माइनस का ये, और इज इक्वल टू 13 की इसके साथ करोगे तो 13 बीटा, और माइनस में इसके साथ करोगे तो 117 हो जाएगा।
ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, ये 13 बीटा भाई जो गलती से मिल गया इसको, कभी आप डबल बीटा सोच लो, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये आपका है 13 बीटा, तो इसको इस साइड ले आओ, ये बच गया आपका माइनस का 16 और ये साइड बच गया 13 बीटा। वैसे तो आप चाहो तो बीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, 16 माइनस 16/13 आ जाएगा, बट आपको जरूरत ही 13 के साथ में ही है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 बीटा इंटू अल्फा, क्योंकि 13 की तो साथ में जरूरत है ना। अगर आप निकाल भी लोगे वहां जाके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको 13 की जरूरत है ना, तो आप सीधा पुट कर दो। 13 बीटा की वैल्यू -16 है और इसकी -70, तो -70 और -16 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1102, 1120 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, बड़ा आसान क्वेश्चन। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत फास्ट सोल्व कर सकते हो। ये थ्योरी के टाइम में करवाता हूँ कि कैसे काम करते हैं, उसी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत है कमेंट कर देना। अगर आपका भी टारगेट जेई मेंस करना है या जेई करना है या कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम करना जिसमें मैथ बहुत हायर लेवल का आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसे क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करवाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।